समझदार भी है। उन्हें पता है कि जितनी भी डेमोलिशन हुई है दिल्ली के अंदर, जितनी भी सीलिंग हुई है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद जो दुकानें सील करी गई हैं, ये सब फिर वही बात आती है, बीजेपी शासित एमसीडी के द्वारा होती है। एलजी बीजेपी का है, बीजेपी के मेयर से, बीजेपी के निगम पार्षद है, बीजेपी के ही चेयरमैन है, ये करवाते हैं। पूरी दिल्ली में जो त्राही मचाई है सीलिंग से, डेमोलिशन से, आपने देखा होगा पीछे अभी लोगों की, कईयों की तो मृत्यु भी हो गई है हृदय गति रुकने के कारण, क्योंकि जब किसी के पेट पर लात पड़ती है या किसी के मकान को तोड़ा जाता है तो उसने वो मकान अपने खून पसीने की या वो दुकान अपने खून पसीने की मेहनत से अपने बच्चों के लिए बनाया होता है। और जब कोई ऐसी योजना के अंतर्गत बिना किसी नोटिस को दिए हुए जब किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो ये उसी से पता चलता है कि भाई उस पर क्या बीत रही है। तो बीजेपी तो बिल्कुल निर्दयी है, आप जानते हैं। उन्होंने मंदिरों के पे, मूर्तियों पे और गरीबों के पेट पे, जो मूर्ति और मंदिरों पे जो अपना काम करती है और गरीबों के पेट पे ऊपर लात मारती है, उनके घरों को तोड़ती है। ये बीजेपी शासित एमसीडी का काम है। इसमें कोई भी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, चाहे जितना भी दलित समाज हो, ये सभी के साथ ये करती है, क्योंकि ये दलित विरोधी सरकार है। रही बात कोरोना की, तो उसमें सफाई सैनिकों को जैसे जैसे, क्योंकि कोरोना जो एक बीमारी ऐसी थी जो एक दिन एकदम से आपातकाल के अंदर हमें उसका सामना करना पड़ा, और आज दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरे भारत में जहाँ कोरोना एकदम लगभग समाप्ति की ओर है, और इसका श्रेय दिल्ली सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है सारे, और अरविंद केजरीवाल जी ने इसका श्रेय दिल्ली की 2 करोड़ जनता को दिया है। सर, जैसे आपने अभी कहा कि कोरोना समाप्त है, मगर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के अंदर तो देखिए आपने, जो दिल्ली के सीएम ने जो अपनी जो गाइडलाइंस दी और जो उसका इलाज भी बताया, उसकी प्रशंसा, और दिल्ली के मॉडल को भारत सरकार ने भी उसकी प्रशंसा की और विश्व के दूसरे देशों ने भी उसे अपनाया। इससे आपको साफ जाहिर है कि जब जो दिल्ली के मॉडल को दूसरे देश भी आज अपना रहे हैं, भारत सरकार भी उसकी प्रशंसा कर रही है, दूसरे राज्यों को कह रहे हैं कि दिल्ली के मॉडल को अपनाओ और कोरोना भगाओ, तो दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहाँ कोरोना की जो संक्रमण संख्या है वो बिल्कुल उत्पादन करते हुए मैं 2017 से यहाँ उपस्थित हूँ, और जितने भी बार भी ऐसी कोई परिस्थिति होती है, हम अपने पत्र के माध्यम से सरकार को संज्ञान दिलाते हैं। और जो एमसीडी के, क्योंकि बीजेपी की जो है एमसीडी जो बीजेपी शासित है, 15 सालों से आपने देख ही दिया कि बीजेपी शासित एमसीडी किस कदर भ्रष्टाचार की ओर जा चुकी है, बढ़ चुकी है। तो अब हम उनसे ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपसे नगर निगम, दिल्ली नगर निगम अगर आप नहीं चला सकते तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में दे दो, हम इसको फायदे में भी करके दिखाएंगे और सभी की सैलरी भी समय पे देंगे, और कार्य भी भारत को, जो एक भारत में जो एक भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, हम दिल्ली को स्वच्छ करके दिखाएंगे, ये हमारा मानना है। अच्छा सर, जैसे हम बात करें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जैसे आपको यहाँ पे बैठाया गया है, और जो बीच में बार बार बोला जाता है उनको पक्के करने की बात, जो कर्मचारी 20 साल से 25 साल से 30 साल से काम कर रहा, मगर उनको एक झांसा ही दिया जाता है, मगर उनको परमानेंट नहीं किया जाता, उस पे आपका आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, अभी जो है मार्च में जब कोरोना काल शुरू नहीं हुआ था, तो हमने एक जो है कॉग्नाइज मीटिंग ली थी तीनों कॉर्पोरेशन यहाँ आयोग में, जिसमें मेरे साथ दूसरी सीनियर मेंबर जो है अनिता उज्जैनवाल उपस्थित हुई थी, और हमने तीनों कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बात नहीं करी थी, सीधा निर्देश दिया था कि आप जो है लेफ्ट आउट एक मैटर है, कि लेफ्ट आउट मैटर है 31 मार्च 1998 का, वो मैटर जो है एक 8-9 साल से खड़ा कर रखा था कि पहले वो क्लियर होगा जब आगे चलेंगे, पहले वो क्लियर होगा जब आगे चलेंगे। हमने निर्देश दिया कि आप लेफ्ट आउट की जो मैटर्स है उसकी टाइम बाउंड कीजिए, और टाइम बाउंड करी, और पीछे भी मैंने फिर निर्देश दिए हैं कि जब टाइम सीमा समाप्त हो गई है तो उसके बाद आप हमें डाटा उपलब्ध कराएं, कितने कर्मचारियों की आपके पास फाइलें आ गई हैं, कितने कर्मचारियों की अभी जो है रह गई है, और कितने कर्मचारियों को आपने पक्का कर दिया है। तो आपको एक बड़ी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 50% से भी ऊपर लोग उसमें परमानेंट हो गए हैं, जो लेफ्ट आउट मैटर्स था। ईडीएमसी और एसडीएमसी में कार्रवाई अब और तेज हो गई है, और उसमें ईडीएमसी रेगुलर एक आवाज बार बार हमें दे रही थी बड़े दबे शब्दों में, बड़े दबे स्वर में, कि उमा वर्सेस कर्नाटका का मैटर उसमें आ रहा है। तो मैंने अभी पीछे जो है अभी
कुछ टाइम पहले यहीं पे अपने ऑफिस में हम एडीएमसी के अधिकारी को बुलाकर और उन